इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण के अंतर्गत द्रव्य का लक्षण एवं परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो इस विषय को अच्छी तरह से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के सबसे पहले हेडिंग द्रव्य का लक्षण एवं परिभाषा के अनुसार लिखा है कि आयुर्वेदीय चिकित्सा विज्ञान का सम्यक अध्ययन करने के लिए तीनों सूत्रों हेतु, लिंग, औषधि का परिज्ञान होना आवश्यक है। इनमें से औषध सूत्र को विश्लेषित करने के लिए द्रव्य गुण विज्ञान के नाम से एक नवीन विद्या का विकास हुआ। संक्षिप्त में औषधि तथा आहार के रूप में प्रयुक्त होने वाले सभी द्रव्यों के वैज्ञानिक पद्धति से द्रव्य एवं उनके गुण धर्मों के प्रयोगों का जिस शास्त्र में विवेचन करते हैं उसे द्रव्य गुण शास्त्र कहते हैं। द्रव्य गुण शब्द में गुण शब्द धर्म में रूढ़ हो जाता है, अतः गुण शब्द से गुण, वीर्य, प्रभाव व कर्म का बोध होता है, किंतु द्रव्य गुण विज्ञान में द्रव्य शब्द से प्रधानतया औषधियों का ही ग्रहण होता है। तो अब इस पैरे का अर्थ जान लेते हैं। आयुर्वेद में चिकित्सा विज्ञान का संपूर्ण अध्ययन करने के लिए इसके तीन सूत्र हेतु अर्थात कारण, लिंग अर्थात द्रव्य की किस्म और औषधि का संपूर्ण रूप से ज्ञान होना आवश्यक है। उपरोक्त लिखे गए तीन सूत्रों में से औषधि नामक सूत्र का अच्छे से विश्लेषण करने के लिए आयुर्वेद की शिक्षा नीति के अंतर्गत एक नई इकाई द्रव्य गुण शास्त्र का निर्माण किया गया है। इस द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत औषधि तथा आहार के रूप में प्रयोग होने वाले सभी प्रकार के द्रव्यों को वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण किया जाता है, जिसके साथ इन द्रव्यों के गुण धर्मों को उनके प्रयोगों के अनुसार पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार द्रव्यों की इस प्रकार की जानकारी जिस शास्त्र से प्राप्त होती है उसे द्रव्य गुण शास्त्र कहते हैं। द्रव्य गुण शब्द में गुण शब्द का अर्थ इन सभी द्रव्यों के गुण, वीर्य, प्रभाव, कर्म आदि से होता है, परंतु द्रव्य गुण विज्ञान में द्रव्य शब्द का अर्थ प्रमुख रूप से औषधियों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग द्रव्य आणी पुनरोषध का लिखा है, जिसके अनुसार श्लोक लिखा है कि द्रव्य रसो गुणो वीर्य विपाक शक्ति रेवच पदार्था पंच तिष्ठन्ति स्वं स्वं कुर्वन्ति कर्म चः। इसके बाद आचार्य भाव मिश्र ने द्रव्य का निरूपण करते हुए लिखा है कि द्रव्य में रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव ये पांचों रहते हुए अपना अपना कार्य करते हैं, जिसका अर्थ ये है कि आचार्य भाव मिश्र के अनुसार द्रव्य में रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव अपने अपने अनुसार द्रव्य में रहते हुए कार्य करते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग द्रव्य की परिभाषाओं का लिखा है, जिसमें पहली परिभाषा का श्लोक क्रिया गुणवत समवाय क्रियाण द्रव्यम शुश्रुत के अनुसार लिखा है और दूसरा श्लोक यत्रा शित्रा कर्म गुणा कारणम समवाय यत यदा द्रव्यम आचार्य चरक के अनुसार लिखा है। इसके बाद महर्षि चरक एवं सुश्रुत के अनुसार द्रव्य का लक्षण है जिसमें गुण और कर्म आश्रित हो तथा जो अपने कार्य द्रव्यों का
समवाय कारण हो वह द्रव्य कहलाता है। इसका अर्थ ये है कि द्रव्य के लक्षण के रूप में द्रव्य में गुण और कर्म आश्रित होते हैं और इन्हीं गुणों और कर्म के आधार पर द्रव्य कार्य करता है। द्रव्य के इन गुणों और कर्म को अलग नहीं किया जा सकता। इसके बाद लिखा है कि यह लक्षण व्यापक हैं और इसमें पंचभूत आदिक काल, आत्मा और मन इन 9 कारण द्रव्यों तथा इनसे उत्पन्न भिन्न प्रकार के द्रव्यों तथा मृत्तिका, तंतु, हरितकी, गुड़ूची आदि का समावेश होता है। तो इस प्रकार द्रव्य के लक्षण बहुत ही व्यापक हैं। इन लक्षणों के अंतर्गत पंच महाभूत जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के साथ साथ काल अर्थात समय, आत्मा और मन का समावेश होता है। इसके बाद लिखा है कि मृत्तिका और तंतु स्वयं स्वयं गुण कर्मों के आश्रय हैं, क्रमश घट और पट के समवायी कारण हैं। तो इसमें मृत्तिका अर्थात मिट्टी और उसमें मिलने वाले तंतु अर्थात मिनरल्स द्रव्यों में मौजूद गुण कर्मों के अंतर्गत आश्रित होते हैं। तो इस प्रकार से मृत्तिका और तंतु एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसके बाद लिखा है इसी प्रकार हरितकी, रूक्ष, लघु आदि गुणों पंचरस, मधुर विपाक, उष्ण वीर्य तथा त्रिदोष घन प्रभाव प्रवृत्ति गुणों एवं दीपन अनुलोमन रसायन आदि कर्मों का आश्रय है। तो इस लाइन के अनुसार हरितकी यानी हरड़ रूक्ष और लघु गुण वाली होती है। इस हरड़ में 5 प्रकार के रस होते हैं। यह हरड़ मधुर विपाक वाली होती है। इसका वीर्य उष्ण होता है। यह हरड़ त्रिदोष घन प्रभाव वाली होती है। इसके कर्म में दीपन, अनुलोमन और रसायन आते हैं। इसके बाद लिखा है अभ्यामोदक एवं अभ्यारिष्ट आदि वैषज कल्पों का समवाय कारण है। इसका अर्थ ये है कि इन्हीं गुण कर्मों के आधार पर ही अभ्यारिष्ट और अभ्यामोदक नामक औषधियों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद लिखा है कि इनके अतिरिक्त शरीर, दोष धातु, मल के प्रति भी द्रव्यों की समवाय कारण है। इस प्रसंग में समवाय कारण को समझ लेना भी आवश्यक है। कारण 3 प्रकार के होते हैं, समवाय, असमवाय और निमित्त। द्रव्यों के लक्षण और गुण कर्मों के अलावा रोगी के शरीर की प्रकृति जैसे कि दोष, धातु और मल की प्रकृति इन द्रव्यों के प्रति समवाय कारण होती है। रोगी के शरीर के अंदर जिस प्रकार से दोष, धातु और मल की प्रकृति होगी उसी के अनुसार औषधि बनाने के लिए द्रव्यों को लिया जाता है। द्रव्यों के इस समवाय कारण के 3 प्रकार हैं जिसमें समवाय, असमवाय और निमित्त। इसमें पहले प्रकार की व्याख्या में लिखा है कि समवाय कारण उसे कहते हैं जो समवाय संबंध में कार्य का घटक होता है। यह द्रव्यभूत होता है इसलिए उसे उपादान कारण भी कहते हैं। तो इस समवाय कारण का अर्थ ये है कि ऐसे द्रव्यों के कर्म जिसके कारण से उस द्रव्य को प्रयोग किया जाता है, इसी कारण से इन कर्मों को उन द्रव्यों का समवाय कारण कहा जाता है। इसके बाद दूसरे पॉइंट असमवाय कारण में लिखा है कि असमवाय कारण उसे कहते हैं जो समवाय संबंध से कार्य का घटक नहीं होता
केवल उसके अवयवों को मिलाए रखने में सहायक होता है। तो इस प्रकार असमवाय कारण का अर्थ ये है कि ऐसे द्रव्य जो किसी औषधि में प्रयोग तो किए जाते हैं मगर उनका सीधा मुख्य औषधि के कर्मों से संबंध नहीं होता। इस प्रकार के द्रव्यों को औषधि के अंदर बाकी द्रव्यों को मिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद तीसरे पॉइंट में लिखा है कि निमित्त कारण उसे कहते हैं जो कार्य से पृथक सत्ता रखते हुए कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है। अतः सभी औषध द्रव्य पांच भौतिक होते हैं। इसका अर्थ ये है कि किसी भी औषधि में मुख्य द्रव्य के साथ सहायक द्रव्यों को प्रयोग करना जिससे उस औषधि की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। प्रकृति में मिलने वाले सभी द्रव्य पांच भौतिक होते हैं जिसके बारे में आचार्य नागार्जुन ने लिखा है रसादीना पंचाना भूताना यदाश्रय बुधन तद द्रव्यम, अर्थात रस गुण वीर्य विपाक और कर्म इन पांचों के आश्रय भूत पदार्थ को द्रव्य माना जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस को निरंतर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।